आंखें मत खोलना। ओके क्या कर रहे हो तुम? हाँ ओ क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस तुम ऐसे ही रहना, ठीक है? तुम अपनी आंखें मत खोलना 2 मिनट के लिए। मैं ना तुम्हारी आंखों पर से हाथ हटा रहा हूँ। आंख तो नहीं खोलोगी? नहीं। प्रॉमिस करो। ट्रस्ट नहीं करते क्या? देखना मत। नहीं, पर क्या सरप्राइज है बताओ तो सही। अरे बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मत देखना इधर प्लीज। नहीं देखूंगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ अभी, प्लीज। मैं आंखें खोलूं? तुमने प्रॉमिस किया है, खोलना मत। खोलूं? नहीं बिल्कुल नहीं। प्राची, बाय द वे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब आंखें एक सेकंड ऐसे कैसे? इतनी देर रुक गए, बस 2 मिनट और रुको। मेरे साथ चलो आगे। 10 9 8 7 6 5 3 2 1। खोलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली रणबीर। बहुत सुंदर है। नाइस। ध्यान से पढ़ो ना क्या लिखा है। देखो ध्यान से पढ़ो। हैप्पी दिवाली रणबीर। सही तो पढ़ रही हूँ। प्राची, रीड केयरफुली ना, क्या लिखा हो उस पे देखो। क्या आराम से पढ़ो, वो क्या लिखा है देखो। अब रणबीर लिखा है तो रणबीर ही पढ़ूंगी ना। रणबीर यार, कोई अच्छा खासा सरप्राइज खराब करना हो ना तो वो तुमसे सीख ले। थोड़ा ध्यान से प्राची, यूज योर माइंड। रीड देखो क्या लिखा है। रणबीर तो नहीं लिखा है। एक सेकंड। हैप्पी दिवाली प्राणवीर। हाँ यस, प्राणवीर, वेरी गुड। प्राणवीर कौन है? मैं नहीं जानती। क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो? समझाता हूँ। ओके सुनो। यू ये उंगलियां क्या इधर उधर कर रहे हो? बोलो। प्राची का प्रा और रणबीर का अनबीर मिलते हैं तो क्या बनता है? प्राणवीर। हाँ, प्राणवीर। प्राणवीर। हैप्पी दिवाली प्राणवीर। क्योंकि अब हम दोनों एक हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। शाना, प्रज्ञा कहाँ है? पहले आप मुझे ये बताओ कि प्राची कहाँ है? प्राची तुम्हारे संग थी ना, तो तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। पर प्रज्ञा तो हमारे पहले ही यहाँ आ गई थी। कहाँ है वो? देखा उसे? नहीं, मैंने कहीं भी नहीं देखा। एक काम करते हैं, हम साथ उसे ढूंढते हैं। हाँ, 1 मिनट। मुझे पता है, प्राची रणबीर के साथ है। आपको कैसे पता? इतने सारे लोग दिख रहे हैं। रणबीर दिख रहा है? नहीं ना? तो प्राची और रणबीर एक दूसरे के साथ है। मैं ना इसे हमेशा नहीं पहने रखती, बीच बीच में उतार देती हूँ, क्योंकि कोई देखेगा पूछेगा तो क्या बताऊंगी ना। ज्यादा देर के लिए नहीं, बहुत जल्दी ये सारा तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बार हम लोगों की असलियत में एंगेजमेंट हो जाए ना, तो फिर तो लोग सिर्फ एक सवाल उठाएंगे, क्या रे रणबीर, क्या बात है, इतनी खूबसूरत रिंग, और जिसने वो रिंग पहनी हो और भी ज्यादा खूबसूरत।
हाँ बताओ। जी हाँ सरिता जी, वो अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। प्राची है क्या आपके साथ? प्रज्ञा परेशान लग रही है और वो तेरे बारे में पूछ रही है। हाँ सरिता आंटी, फोन लाउड स्पीकर पे रखो ना। हाँ हाँ प्रज्ञा, अब बोल, तू परेशान क्यों है? आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही कहती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ? तुझे कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले मुझे खबर पड़ती है। अब तेरे आंखों में आंसू होंगे, है ना? वो ये तो और अब कहेगी कि खुशी के आंसू है। अच्छा ये बता, तू परेशान क्यों है? एक्चुअली मुझे प्राची से पूछना था, वो रिया के बारे में क्या सोचती है। मतलब? मैं यहाँ आ रही थी ना तो ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ ना वो उसपे वो संजू का दोस्त बिट्टू था। और जब मैंने उससे दशहरा के इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उसने घबरा कर कहा कि क्या कहा? उसने कहा कि वो सब कुछ संजू ने खुद नहीं किया, उसे वो सब करने के लिए रिया ने पैसे दिए थे। माँ बिट्टू डेफिनेटली झूठ बोल रहा है। आपको पता है ना, कॉलेज में मेरी और रिया की बनती नहीं थी, हमारी लड़ाई होती रहती थी। पर जो भी हो, रिया संजू को मुझे मारने के लिए हायर नहीं कर सकती, इनफैक्ट किडनैपिंग भी नहीं करवा सकती। संजू का कोई लेवल नहीं है, पर रिया का तो है। वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता। संजू प्रज्ञा, शायद प्राची ठीक कह रही है। इस बार रिया ने फिर से ऐसा कुछ नहीं भी किया हो। किडनैपिंग वाली बात तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद उसको लगा होगा कि प्राची से छुटकारा मिल जाए थोड़े दिन के लिए, पर नहीं, इस बार शायद नहीं कर सकती वो। हाँ, क्योंकि रिया ने जब उस ट्रक ड्राइवर से मेरा एक्सीडेंट करवाया था तब आई एम श्योर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रियलाइज किया होगा कि उसने बहुत बुरा किया, क्योंकि उसके बाद ना उसने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ ऐसा ही हो। हाँ तो ये सब चिंता जाने देना और बताना तू अभी कहाँ है? मैं मिस्टर मेहरा के घर पहुँच गई हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ पर सुन तो मैं। प्लीज वो ठीक है। ये मेरी पहली दिवाली होगी मेरी दूसरी बेटी के साथ। उसे गले लगाकर हैप्पी दिवाली विश करूंगी। ये लो। हेल्प के लिए थैंक्स। कैसी है? पैसे दे रही हो इसलिए थैंक्स कह रहा हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि ये पैसे लेकर तुम दिल्ली से गायब हो जाओ और प्राची की नजरों में कभी ना आना, समझ गए? एक मिनट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अचानक तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, और वो दशहरे के बाद भी जब तुम मुझे मिली थी तो कुछ उलझी सी नजर आ रही थी। तुम्हारा बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राची को मारने की? हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो बोला था मुझे। मैंने बोला था? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम उसे यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ, वो तो तुमसे हुआ नहीं। तुमने प्राची को मारने का डिसीजन कैसे ले लिया? हाँ? सॉरी। क्या सॉरी? समझ गया कि तुम क्यों परेशान हो। प्राची को बचाते समय तुम्हारे पापा की जान जा सकती थी, इसीलिए परेशान हो ना। सॉरी, हो गई गलती मुझसे। दिमाग मेरा मेरे काबू में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। प्यार करता हूँ प्राची से, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। लिसन, तुम्हें क्या दिखाई देते हैं और क्या नहीं दिखाई देता, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा ही नहीं वो तुम कभी नहीं करोगे, समझ गए तुम? एक मिनट, पैसे देके काम कराने वाला कोई दल्ला समझती हो क्या मुझे? हैं? तुम्हारी मदद इसलिए की प्राची तुमसे दूर हो जाए और मेरे करीब हो जाए। हुई मुझसे गलती से बहुत बड़ी गलती करी मैंने, और अभी उसके लिए पछता भी रहा हूँ। अरे आगे ना पछताओ ना, इसलिए बेटर होगा कि तुम प्राची के सामने भी ना। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा की जान खतरे में पड़ सकती थी प्राची को बचाने के लिए, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन इस समय तुम्हें देख के कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी तो बिछड़ी हुई बहन है।
पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर तुम्हें कॉल करूंगा। अचानक से प्राची की इतनी चिंता, इतनी फिक्र कैसे होने लगी? लेकिन मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ओके? तुम ये पैसे लो और जाओ से। और ध्यान रखो कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए उस दिन प्राची के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ या फिर मैंने करवाया। समझ गए तुम? हो गया ना अब तक। रिया प्राची को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट करना चाहती है, इसलिए उसने संजू भाई को प्राची को मारने के लिए भेजा था। गिनने की जरूरत नहीं है, पैसे पूरे। इतना यकीन तो है तुम्हारे ऊपर। मतलब बिट्टू सच बोल रहा था। सॉरी सॉरी भाई। ओके, अच्छा वो ग्रेवी नहीं था, वरना कम से कम आधा घंटा लगता मुझे मेरी आउटफिट सिलेक्ट करने में। सॉरी भाई, चेंज तो आपको करना होगा। ये पानी था ना? नहीं भाई, शुगर सिरप था और चेंज नहीं करेंगे तो कपड़ा पूरा चिपचिप हो जाएगा। यू हैव टू चेंज। तुम लोग टकराते क्यों? सीधे देखकर चल नहीं सकते? अब आधा घंटा लगेगा मुझे मेरी आउटफिट सिलेक्ट करने, और प्रज्ञा भी नहीं है कि वो मेरी। सॉरी भाई, इसमें शुगर सिरप तो नहीं था, पर इसने मेरा स्वीट सा काम कर दिया। अब मीरा को भाई के पास भेजती हूँ। बेटा, आपने मुझे इसलिए थप्पड़ मारा ना कि मैं प्राची को मारना चाहती थी। ये मैंने तब सोचा था जब मुझे पता नहीं था कि वो मेरी बड़ी बहन है। रिया, नहीं प्लीज मुझे बोलने दीजिए। For once, let me finish, okay? हम बहनें थे। ये बात जब मुझे पता चली ना, तब I don't know what happened to me. I was emotionally, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I actually thought कि at one point कि प्राची के लिए ना मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। लेकिन क्या फायदा, आपने फिर से मुझे पहले जैसा ही बना दिया है। It's all because of you. आप ये कंपैरिजन करते हैं कि मुझे प्राची जैसी बननी चाहिए, नहीं बनना मुझे प्राची जैसा। क्यों करती हैं आप ये ऐसा? आपके प्यार पे प्राची और मेरा इक्वल हक बनता है ना, बनता है कि नहीं? तो फिर आपने प्राची को ज्यादा और मुझे कम प्यार क्यों दिया? कम क्या आपने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। जब मैंने उस दिन सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मैं हॉस्पिटलाइज थी, तब भी आप मुझसे मिलने नहीं आई थी, जबकि आपको पता था कि मैं कौन से हॉस्पिटल में। पता था ना आपको? मैं वहाँ आपका वेट कर रही थी कि कब मेरी माँ आएगी, कब वो मुझसे मिलेंगी, मेरा हाल पूछेंगी मुझसे। पता है, मेरे घर के सब लोग आए, सब रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब आए, इनफैक्ट घर के नौकर तक आए, लेकिन आप मुझसे मिलने नहीं आई। आप मुझसे पूछने नहीं आए कि मेरा हाल कैसा है, और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया आपने। And that's all because of प्राची। प्राची के लिए आपने ऐसा किया ना, क्योंकि आपके पास आपकी बेटी प्राची है, तो आपको मेरे से क्या फर्क पड़ता? कौन हूँ? Who am I to you? कुछ नहीं हूँ मैं आपके लिए। कुछ याद भी नहीं होगा ना आपको मेरे बारे में? आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आपने मुझे पैदा किया, याद है आपको? और नहीं, वो आपको याद हो, क्योंकि प्राची और मैं तो ट्विन्स है, कुछ ही सेकंड का फर्क है, इसलिए आपको तो याद होगा कि हाँ, आपने मुझे पैदा किया। आप मुझे क्या ड्रामा क्वीन ये बोलती है, फेक स्टार बोलती है, ठीक है, लेकिन एक चीज फैक्ट है जो आप नहीं बदल सकते, और वो ये है कि मैंने 20 साल आपका वेट किया है, अपनी माँ का वेट किया है। इंतजार करती रहेगी कि कब मुझसे मिलेंगी, कब मैं उनसे गले लगूंगी, लेकिन वो इंतजार भी आज आपने खत्म कर दिया। नहीं लगा ना मुझे आपको गले, मुझे नहीं मिलना आपसे, मेरा और आपका रिश्ता खत्म है। अगर प्राची आपके लिए सब कुछ है तो बी विद हर, मैं आपकी कोई नहीं लगती। क्यों एक्सपेक्ट करूं मैं आपसे कुछ भी? क्यों एक्सपेक्ट करूं मैं आपसे कुछ भी? मैं आपसे बात ही नहीं करूं। स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी, प्लीज प्लीज जस्ट लिसन टू मी वंस, प्लीज फॉर गॉड, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। और आज के बाद तेरे सामने बता, हाँ मैं यही हूँ किचन में। अरे पर तुम किचन में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो?
बच्चे बाहर फायर क्रैकर्स के साथ खेल रहे थे, अचानक उन्होंने कहा भूख लगी, तो मैं किचन में आ गई कुकीज लेने के लिए, उनको देकर आती हूँ। अब कुकीज मैं दे दूंगी, तुम भाई के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? हाँ, भाई के कुर्ते पर कुछ गिर गया है तो नया कुर्ता सिलेक्ट करना था, और अगर भाई ने अभी नया कुर्ता सिलेक्ट किया तो पार्टी खत्म होने तक सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा मैं तुमसे कह दूं कि भाई को कोई कुर्ता सिलेक्ट कर दूं, प्लीज। तुम बिजी हो तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, फ्री हूँ, मैं जाकर दे देती हूँ। आप बच्चों को कुकीज दे देना प्लीज। श्योर, तुम जाओ ना। ओके। अरे आज के दिन भी चैन से नहीं बैठने देंगे। ऑफिस से कॉल, आई हैव टू अटेंड दिस। हेलो। नहीं, जैसा कहा है वैसे ही करना है। एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती है? प्लीज। सब समझ में आ गया। आलिया अभी और मीरा को पास लाना चाहती, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अभी तो सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता है। सुनो मीरा। हाँ रिया, इल्जाम तो मुझ पर लगने चाहिए ना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं थी। और अगर तुम बुरी लड़की हो तो मैं बहुत ज्यादा बुरी माँ हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। क्योंकि सिर्फ पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता, माँ होने की कुछ जिम्मेदारी होती है, जिसकी एक भी जिम्मेदारी मैंने पूरी नहीं की। तुम्हारे डैड और मेरे एक डिसीजन की वजह से तुम्हें और प्राची को जिंदगी भर बहुत कुछ सहना पड़ा है, और उस डिसीजन को हमने हर रोज रिग्रेट किया है। ऐसा नहीं कि मैं अगर तुमसे दूर थी तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि माँ की ममता नजदीकियों की मोहताज नहीं होती। मैंने तुमसे हर पल उतना ही प्यार किया जितना प्राची से किया है। अरे मैं तुमसे तब से प्यार करती थी जब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। मैं जानती हूँ कि मेरे ये सब बोल देने से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हो जाएगा। तुम कर लो मुझ पे गुस्सा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज तुम सब कुछ बोल दो मुझसे। मैं चाहती हूँ कि मेरे मन का बोझ और तुम्हारा दिल दोनों हल्का हो जाए, क्योंकि मुद्दतों बाद मेरी बेटी मिली है। मुझे उसे ऐसे गले लगाना है जैसे उस दिन गले लगाया था जब वो पैदा। इसलिए जो बोलना है बोल दो। क्यों गुस्सा हो, किस लिए गुस्सा? कैसे गुस्सा कम हो जाएगा मेरा? आप बताइए ना मुझे, गुस्सा कैसे कम हो जाएगा? आपको पता भी मैं कब से गुस्सा हूँ? मैं तो हमेशा से गुस्सा थी और पता नहीं कब तक गुस्सा ही रहूंगी। You have any idea कब से? मैं ना सबसे ज्यादा गुस्सा ना अपने बर्थडे पर होती थी। पता है क्यों? आपको तो मिस मैं करती थी, लेकिन मुझे इस बात को सबसे ज्यादा गुस्सा होता था कि आप मेरे ही बर्थडे के दिन मेरी जुड़वा बहन के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होंगी। आप उसे केक दे रही होंगी, अपना सारा प्यार दे रही होंगी, सब कुछ उसे मिलेगा, लेकिन मुझे तो मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं मिलता था। आप मुझे बताइए ना, मैंने क्या गलती की? मैंने कभी मिलने भी नहीं है। तो फिर क्या है? 9 महीने तुम्हारी धड़कन से मेरी धड़कन जुड़ी है, मेरी सांसें जुड़ी है तुमसे। मैं चाह के भी तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकती। हर जन्मदिन पे तुम्हारे लिए कपकेक बनाया है मैंने, और कपकेक प्राची के लिए नहीं, प्राची को खीर पसंद है। तुम्हारे लिए कपकेक्स बनाती थी क्योंकि कियारा को पसंद है, तुम्हारे डैड को पसंद है। तो बेवजह मुझे लगता था कि शायद तुम्हें भी कपकेक्स पसंद। मुझे कपकेक्स पसंद है। पता है, हर बर्थडे पे प्राची से पहले तुम्हें विश करती थी मैं। प्राची को उसका तोहफा देती थी, लेकिन तुम्हारा तोहफा, तुम्हारा हर तोहफा मैंने संभाल के रखा है। पता है, जब तुम मिलोगी तो सारे तोहफे एक साथ दे दूंगी। तुमसे दूर थी इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार नहीं करती तुमसे। जितना प्राची से प्यार किया ना, उतना हर रोज तुम्हें याद किया मैंने। नहीं याद किया तो फिर एक बार अब मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं होती थी ना बेटा, हिम्मत नहीं होती थी। पिछली लोड़ी में मुझे पता था कि मैं जाऊँ तुम भी वही हो, लेकिन मुझे जिस बेटी को तुम हमारे घर में छोड़ के गई थी ना, वो तुमसे नफरत करती है। मुझे पता चला कि तुम मुझसे नफरत करती है, तो मेरी जितनी हिम्मत थी सब टूट गई। कैसे आती तुमसे मिलने, कैसे तुमसे नजरें कैसे मिलाती मैं? तुम्हें लगता है कि तुम एक बदकिस्मत लड़की हो? मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई माँ नहीं होगी इस दुनिया में, जिसे पता है कि वो अपनी बेटी के पास है लेकिन बेटी से मिल नहीं सकती, अपनी बेटी से प्यार करती है लेकिन अपनी बेटी की नफरत मिटा नहीं सकती हूँ। नफरत भी तो प्यार से आई थी। मुझे गुस्सा आता था कि आप मेरे पास क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं है, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेरी माँ की थी और आप मेरे साथ नहीं थी। इसलिए मुझे गुस्सा आता था और इसलिए सारी नफरत पैदा हुई। आपको पता है, I just wanted कि मैं आपको गले लगा लूं। I just wanted a hug में, और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे 1 मिनट के बीच दूर हो जाए, because I miss my mom।
I missed you, माँ। तू जो गई तो सुना होगा ये जान। I'm really sorry, मैंने बहुत देर कर दी ना वापस। I'm so sorry। तुम मुझे माफ कर पाओगी? माफ करूंगी, लेकिन एक शर्त है। आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं कभी नहीं जाऊंगी। सुन रे दुआएं आसमां। प्राची, अब तुम ऐसे जिंदगी भर लेफ्ट राइट देखती रहोगी? हाँ? मतलब ये जो तुम कर रही हो, ये नजरें चुरा रही हो मुझसे? मैं नहीं तो। तुम्हारी चाय में चीनी कैसी है? हाँ। मीठी? हाँ? लो दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। अरे नहीं है मीठी। अरे दिखाओ तो। रणवीर, मैंने चीनी डाली थी। डाली थी? हाँ। अरे तुम्हारी सीक्रेट एंगेजमेंट की रिंग। प्राची, मुझे लगता है तुम्हें मुझे भी पहना देनी चाहिए। अरे एंगेजमेंट रिंग, और क्या? मेरे पास तो कोई रिंग नहीं है। ये मतलब गोल्ड रिंग के लिए मतलब एक्सपेंसिव होती होगी ना, तो मैं। क्या एक्सपेंसिव रिंग पहना रही हो? क्या प्राइस टैग पहना रही हो क्या? और वो सब छोड़ो, तुम मुझे लगता है आज हमको ना एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को रिंग पहना के। लेट्स डू इट। कैसे? मेरे पास आर्टिफिशियल रिंग भी नहीं है, कोई रिंग नहीं है। प्राची, रिंग पहनाने के लिए रिंग की जरूरत नहीं होती है, उंगलियों की जरूरत होती है। 10 उंगलियां मेरे पास, और इसमें से एक उंगली की नस जाती है सीधा दिल पे। बता चुका हूँ, तुम्हें याद है? और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल पे जाना है। और उसके लिए रिंग चाहे पेपर की और धागे की, उससे फर्क नहीं पड़ता। और पता है, मैंने ये भी सुना है कि एंगेजमेंट एक ऐसा प्रॉमिस है जो दो लोगों को शादी तक लेके जाता है। प्राची, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए ना, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और हमारा प्यार इतना यूनिक है, तो हमारी रिंग भी बहुत यूनिक होगी ना। एक सेकंड। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? बताता हूँ। With your permission. Perfect. So ये है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए रिंग, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव दिस रिंग। बस अब तो मुझे जल्दी जल्दी पहना दो और हम अपनी एंगेजमेंट की रस्म पूरी करते हैं। ये रिंग को कभी मैं अलग नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा इसको अपने पास रखूंगा। कम ऑन, पहनाओ मुझे, इतनी अच्छी रिंग है। लव इट। कितनी अच्छी लग रही है मेरे हाथ पे, देखो। अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। आईना है या तो है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आज कल तेरे बारे।
जरूरी काम है, एक फोन करना है, फोन करके आती हूँ। मॉम चली ना, क्या हुआ? तुम लोग चलो ना, मैं फोन पे बात करके आती हूँ। मैं कॉल करके आती हूँ। किसे कॉल कर रही हो? बताती हूँ आपको बाद में। जल्दी आना। कम सुन। क्या करूं? प्राची को फोन पर ही सब बता दूं या फिर यहाँ बुला लूं? अगर प्राची पहल करेगी तो शायद रिया को अच्छा लगे। दोनों मेरी वजह से एक दूसरे से दूर रही हैं, तो मिलवाना भी मुझे ही चाहिए, लेकिन कैसे मिलवाऊं? तो प्राची, तो मैं तुम्हें लोफर लगता हूं? लेकिन बाहर तो भी पता चला, अभी तो क्लैरिफाई हो गया। अगर क्लैरिफाई नहीं हो तो मैं शाना को बुला लेता ना। शाना? नहीं। अच्छा तो तुम खुद क्लैरिफाई कर दो मेरे को। मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तुम बस मुझे हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हें मैं फ्लर्ट लगता था? उसमें ना कुछ बात ही ऐसी है, कोई बात नहीं है उसमें, और जो भी बात है ना सारी खराब बात है, एक नंबर का फ्लर्ट है। मैं तुम्हें कैसनोवा लगता था? बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये सब मुझे तब लगता था ना जब मैं तुम्हें जानती नहीं थी। तो अब तुम मुझे अच्छे से जान गए हो। तुम पता कितना हर्ट किया मुझे। तुम क्या क्या सोचती थी मेरे बारे में, मुझे पता ही ना तुम ये सब सोचती हो। मैंने कहा ना तब सोचती थी, अब नहीं। तुम अब क्या सोचते हो मेरे बारे में? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। I'm all ears। और सुन रहा हूँ मैं, बोलो ना। देखो मुझे ऐसे लगता था कि तुम फ्लर्ट हो, क्योंकि लड़कियां भी तुम्हारे आसपास रहती थी ना, तो किसी को भी लगेगा। तो मुझे लगता था तुम फ्लर्ट हो, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम फ्लर्ट नहीं हो। तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम हंसते रहते हो, खुश रहते हो, तो लड़कियों को अच्छा लगता है, इसलिए तुम उनके फेवरेट हो। राइट। वैसे फ्लर्ट तुम थे। हाँ, फ्लर्ट तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये लोफर क्या है? वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं थे ना, पहले पसंद नहीं थे, तो ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगी, वैसे वैसे क्या? वैसे वैसे मुझे पता चला कि तुम इतने बुरे नहीं हो, दिल के अच्छे हो और नियत के भी अच्छे। और तुम कैसनोवा नहीं हो, फ्लर्ट ऑफ कोर्स नहीं हो, तुम में एटीट्यूड भी नहीं है, कोई ईगो भी नहीं है, तुम अच्छे हो। और वो गाड़ी वाली बात, मैं गाड़ी चलाता हूँ, किसी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, ऐसे कब किया मैंने? वो तो मैं आज भी कहूंगी, क्योंकि तुम अच्छा ड्राइव नहीं करते। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठती हूँ ना, तो लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलूंगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये मंजिल तो मेरे साथ रास्तों से क्या ले। जब शाहाना ने बुलाया था तो अंदर क्यों नहीं आया? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, ये तो शाहाना तक को पता था। मुझे पता है, तुम्हारे मुंह से सुनना है। क्यों? मेरे मुंह से क्यों सुनना है तुम्हें? अच्छा लगता है।
तुम्हें सुनना अच्छा लगता है ना, तो सुनो। मैं चाहता हूं कि मुझे रोकना, टोकना, डांटना सब तुम करो। अब तो कॉल कर दूं, ये लोग घर में घुसा है, अरे अभी बढ़ गई। राज भैया, आपने भाई को कॉल किया? हाँ मैं बस। राज, अरे तुमने दरवाजा बंद किया कि नहीं अभी? अरे क्या ना मैंने। क्या हो रहा है? What's happening? हाँ? कोई बताएगा मुझे what's happening? राज अभी कहाँ है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मॉम गया। मॉम आप रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। डैड, आई एम वेरी श्योर कि बूजी ने कुछ मॉम के साथ बुरा किया, क्योंकि उसके बाद ही बूजी ने ये दरवाजा बंद कर दिया। रिया, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? वो क्यों करेगी? नहीं डैड, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। ये बूजी शी डजंट लाइक मॉम, शी हेट्स हर, आई एम वेरी श्योर कि बूजी ने मॉम के साथ कुछ बुरा किया है। रिया, आप ठीक तो है ना? हाँ You okay, right? मैं ठीक हूँ, लेकिन सब ऐसे परेशान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ रही है। आ नहीं रही है, आ गई, देखो उधर। पुलिस क्यों आ रही है? भाई वो बहादुर बाहर गैस की पार्किंग देख रहा था, उसने कहा कि पुलिस घर पे आ रही है। पर पुलिस यहाँ आई क्यों है? और दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। आई गेस आई नो द रीजन, पर दरवाजा बंद ही रहने दो। मैं जाकर खोलती हूँ। मैंने कहा ना नहीं प्रज्ञा। लेकिन पता तो चले पुलिस आई क्यों है। अले जस्ट रिलैक्स हो। इंस्पेक्टर साहब आप, अरे इंस्पेक्टर साहब आप बताइए तो सही, आप किस लिए आए हैं यहाँ? यार ये मेहरा कौन है? रिया से आपको क्या काम? उसे अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट क्यों करेंगे आप उसे? क्या क्या किया उसने? अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है उसके ऊपर। सर ऐसे कैसे चार्ज लगा दिया आपने उस पर? FIR है उसके खिलाफ। सर क्या मजाक कर रहे हैं आप? किसके मर्डर का अटेम्प्ट कर रही है ये? बताइए मुझे। प्राची का। प्राची, ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो संजू के दोस्त बिट्टू ने हमें बताया, और हमने उसे अरेस्ट भी कर लिया है। संजू, और ये संजू कहाँ है? संजू फरार हो गया। आज ही दोनों शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे और ये बिट्टू हमारे हाथ लग गया। देखिए, आप रिया को मेरे सामने लाइए। सर रिया प्राची को कुछ कर ही नहीं सकती है सर। तुम इतना श्योर कैसे कह सकते हो? क्योंकि रिया की तरफ प्राची भी मेरी बेटी है। पर आप बताइए कि एक बहन अपनी दूसरी बहन की जान लेना चाहेगी क्या? सर अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है ना तो संजू को कीजिए, वही प्राची को मारना चाहते। बिट्टू ने कहा है कन्फेशन में कि रिया ने संजू को पैसे दिए थे प्राची को मारने के लिए। अरे सर वो बिट्टू झूठ बोल रहा है सर। वो अपनी दोस्त संजू को बचाने के लिए मेरी बेटी को फंसा रहा है वो। देखिए, ना ही मैं आपका वकील हूँ और ना ही जज, इसलिए मेरे सामने कोई आर्गुमेंट मत कीजिए। जो भी कहना है कोर्ट में जाके कहना। रिया को अरेस्ट करो। सर नहीं 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 मैम प्लीज हाथ छोड़िए मैडम प्लीज। किसी के घर में छोड़िए उसका हाथ, बच्चे हैं वो। आप कर क्या रहे हैं आप? प्लीज देखिए, आप हमारा काम बढ़ा रहे हैं। मैं आपका काम बिगाड़ भी सकता हूँ। आपके सीनियर को फोन करूंगा मैं। तो कीजिए, आपको जिसे भी फोन करना है कीजिए, लेकिन हमारी कार्रवाई के बीच में मत आइए प्लीज, वरना मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आप करिए मुझे अरेस्ट करिए ना। आप जानते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं और कैसे बात कर रही हैं? देखिए, अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब कोई हमारे बीच में आएगा तो उसे भी अरेस्ट करके जीप में बैठाएंगे। ले चलो। हाथ लगा के तो दिखाओ तुम। टच भी किया ना तो। प्लीज प्लीज चुप बैठो। भाई मैं चुप रहूंगी तो रिया को यहाँ से ले जाएंगे। रिया कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। छोड़ो इसे। कहीं नहीं जा रही है रिया। दिवाली है और हमारी सेलिब्रेशन खराब मत कीजिए। देखिए, दीपावली हमारी भी है और हमें यहाँ सीनियर ने भेजा है। अपना काम खत्म करने के बाद हम भी अपनी फैमिली के पास जाएंगे। हाँ तो सीनियर को भेजो यहाँ, जिसे तुम्हें यहाँ भेजा है। आपको बात समझ में नहीं आ रही है?
अरेस्ट करो। सर क्या करें आप प्लीज मैडम हाथ मत लगाइए, कोई वारंट है आपके पास? आप किसी घर में आके ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकती हैं? अब एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आराम से बात करते हैं, हम बात क्लियर करते हैं ना। आप ऐसे कैसे? मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। इस वक्त आप अपने वकील को फोन लगाइए, वही आपके काम आएगा। सर मैं अभिषेक मेहरा बोल रहा हूँ सर। आपकी पूरी पुलिस फोर्स आई है मेरे घर में मेरी बेटी को अरेस्ट करने के लिए सर। ये कोई यहाँ पटाखों के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर, मैं अभिषेक मेहरा बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। सर बहुत अर्जेंट बात है सर। सर आप फोन मत रखना। हेलो हेलो शिट। किसने की है कंप्लेन? प्राची की मदर ने। प्रज्ञा ने कंप्लेन की है। रिया ने 2 बार प्राची को मरवाने की कोशिश की, एक बार प्रज्ञा को पैसे देकर और दूसरी बार संजू को। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज ट्रस्ट मी। तुमने ही किया है प्रज्ञा। 20 साल पहले जो हुआ उसका बदला। तुम प्यार करने वाले ना बहुत खतरनाक होते हो। प्यार करते हो तो दिल से, बदला लेना है तो दिल से। भाई ये आपसे ना क्यारे की मौत का बदला लेना चाहती है। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके जाने का दुख हम सबको है, पर जो तकलीफ तुम्हें उसके जाने के बाद हुई ना, वो सेम तकलीफ तुम भाई को देना चाहती हो। रिया को भाई से बस करो आलिया। यारा हमारी बेटी थी, उसके लिए हम क्या फील करते थे हम जानते हैं। और जब हमने कियारा को खोया तो जितनी तकलीफ मुझे हुई थी उतनी ही उन्हें हुई थी। जैसे आज जब रिया को पुलिस पकड़ के ले गई तो मुझे उतनी तकलीफ हो रही है जितनी इन्हें हो रही है। मेरे लिए मेरी हर बेटी बराबर है। तो इस फैमिली रियूनियन में प्राची कहाँ है? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम अपनी प्राची को इस सारे ड्रामे से दूर रखना चाहती थी। अपनी फेवरेट प्राची पर एक आंच तक नहीं आने देना चाहती तुम, और इसमें तुम्हारा उसके लिए बेपनाह प्यार नजर आता है, और रिया के लिए नफरत तो हम सब देख चुके हैं। ऐसा नहीं है। अब प्लीज परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा रिया। माइक पे करेक्ट मी। क्या प्राची जानती है कि तुम रिया की माँ हो? क्या वो ये जानती है कि रिया उसकी बहन है, भाई उसके फादर हैं? क्या वो कुछ भी जानती है जो हम सब जानते हैं? भाई हम किसी भी तरह से ना रिया को बचा लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। Just leave me alone, please. तेरा फोन बज रहा है बेटा, प्राची का ही होगा। उससे बात कर लो। हेलो हेलो। प्रज्ञा, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है, तो बाहर जाके बात कर ले। छोड़िए छोड़िए, ऐसे leave me, leave me। खोलिए दरवाजा। I said leave me go। मुझे आप ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रख सकते, ओके? समझ गए? आप जाके मेरे डैड को आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए right now। I said let me go। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। और अगर तब भी नहीं समझी तो समझाने के और तरीके हैं हमारे पास। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, सीधा तिहाड़ जेल जाओगी तुम। चलो। मीना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझना है तुझे? माँ का फोन आया था। माँ का बेटे पे फोन आया, उसमें समझने वाली क्या बात है? बात तो सुन लीजिए। माँ का फोन आया था, मुझसे माँ ने कहा है कि मैं रिया से फोन करके बात करूं। रिया को? हाँ, वो दिवाली विश करने के लिए। दिवाली विश और रिया को? हम रिया की शक्ल दिखना पसंद ना करें, उसको दिवाली विश करना तो दूर की बात है। एक्चुअली मैंने उसे। प्राची, तुमने तो रिया को बॉयकॉट किया है ना? हाँ, मैंने फोन। प्राची तो उसे फोन नहीं करेगी। मैं फोन कर चुकी हूँ शाना। क्या? 1 मिनट, क्या बात हुई? बात कहाँ हुई? मैं हेलो हेलो कर रही थी, उसने फोन उठाया पर उसने कोई बात ही नहीं की।
और दोबारा जब मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठाया। ये ऐसे कौन बिहेव करता है? मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन होती ना रिया तो 2 थप्पड़ लगाती और एक दिन में सीधी हो जाती। सच में। तूने मासी को बताया सब? अगर बताया तो उन्होंने क्या कहा? माँ को फोन नहीं किया। फोन करके बता दूं ना, वो जब पूछेगी ना तब बताना। सरिता आंटी रहने दो ना, उसको फोन करने दो। अरे मासी को भी तो पता चले जिसके साथ वो इतनी मीठी है वो लड़की कितनी तीखी मिर्ची है। प्राची तू फोन कर, अभी फोन कर उसे। हाँ करती हूँ। तू भी ना, जहाँ पंगा नहीं होता ना वहाँ तू पंगा खड़ा करती है। नहीं सरिता आंटी वो बात नहीं है। एक तो उसने फोन किया विश करने के लिए दिवाली, ऊपर से वो उसको फोन उठाकर इग्नोर कर रही है। ये तो गलत बात है ना। सरिता आंटी शाना सही कह रही है। रिया से अब कोई लेना देना नहीं है मेरा, पर उसने जो किया वो सही नहीं था। माँ को फोन करके एटलीस्ट बता देती हूँ कि रिया ने इस तरह से बिहेव किया। पता है बदलते रिश्तों के साथ ना इंसान भी बदल जाता है, लेकिन प्रज्ञा के लिए तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली। इतनी नफरत क्यों आलिया? वाई? क्यों आलिया? रुको दे, अभी रुको। आलिया जो कहना चाहती है उसका मतलब तो समझो। आलिया को ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और उसके हर एक मतलब को भी। अभी आलिया मुझसे कहना चाहती थी, मतलब वो मुझसे कह रही थी कि अब उसे प्रज्ञा का घर में आना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे इस बात के लिए रोका भी, है ना? ये क्या कह रही हो तुम? क्योंकि घर में सबको पता है कि रिया प्रज्ञा से बहुत प्यार करती है। और मैं जो सुना वो? हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ। आलिया जो मुझसे कह रही थी वो ये कह रही थी कि वो रिया से बहुत प्यार करती है और रिया की बहन प्राची से भी बहुत प्यार करती है। अभी उसे बच्चों से प्यार है लेकिन प्रज्ञा से तो नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों से नहीं प्रज्ञा से है, और जिससे प्रॉब्लम है उसने तो अपना काम कर भी दिया ना, मतलब जो कुछ भी हुआ। तो इसके कहने का मतलब यही था कि ये सब होने के बाद में प्राची और रिया एक फैमिली की तरह कैसे रह सकते हैं, है ना? हाँ यही कहा ना, कह रही थी ना, तो बोलो ना तो आप अभी को। हाँ भाई आई लव रिया, और आप जानते हैं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बट प्राची से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रज्ञा बट नो, प्रज्ञा से मैं नफरत करती हूँ और उसने इसी बात का बदला लिया है बिकॉज आई लव रिया। इट्स क्वाइट ऑब्वियस भाई, पर आप क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता, ठीक है? मीरा का फोन नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से जाओ रिया के पास। वो इस वक्त अकेली है, तुम जाओगी ना तो रोएगी नहीं वो। मैं लॉयर से बात करता हूँ। वी हैव टू डू सम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वो लॉकअप में है, जस्ट हरी अप। रुको, अभी तो गया। कैसी रही मेरी चाल? मुझे लगा भाई ने ये पूरी बात सुन ली है। सुन ली होती तो जो चाल मैंने चली है ना, हम लोगों का तो बुरा हाल हो गया होता अब तक। आपको कैसे पता चला कि भाई ने हमारी पूरी बात नहीं सुनी? तुम तो मुझे उल्लू समझती हो ना, तो उल्लू की नजरें से चारों तरफ घूमती रहती हैं, तो मेरी भी नजरें से चारों तरफ रहती हैं। जब तुम अपनी बात खत्म करने जा रही थी ना, तभी अभी कमरे में आ गया था, और उस वक्त मैं तुम्हें रोकती तो अभी को लगता कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बात कंप्लीट होने दी। फिर तो जो अभी सुनना चाहता था, मतलब जो अभी के लिए सच है, वही मैंने कहा। खेलना आ गया ना मुझे ऐसे, और इस बात की खुशी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। मतलब इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया आपने, ये पूरी बात मैं एक लाइन में भी बोल सकती थी। जा रही हूँ मैम, मुझे देर हो रही है। शॉर्टकट लेना। अब इसका क्या मतलब है? तुमने ही बोला था एक लाइन में बोलो, तो मैंने एक लाइन बोल दी, शॉर्टकट लेना। मेरा मतलब ये है आलिया कि प्रज्ञा रिया से मिलने पक्का वहाँ पहुँचे, लेकिन तुम्हें उससे पहले वहाँ पहुँचना है। अगर तुम पहले नहीं पहुँची ना तो सारी गलतफहमी वो दूर कर देगी। दोनों माँ बेटी का प्यार तो तुमने अच्छी तरह से देख ही लिया है, इसलिए तुम्हारा काम है उन दोनों को दूर रखना। नहीं तो जो इतनी मेहनत की है ना, जो इतनी गलतफहमी क्रिएट की है, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। मिताली भाभी, जो आपके पास है नहीं ना, वो इस्तेमाल मत कीजिए। मैं अपना दिमाग यूज कर लूंगी। दिमाग है, इस्तेमाल किया तभी तुम्हें बचाया। एक ही बात बार बार बोलती जा रही हैं आप। हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, जाना है मुझे। ये भी सोचना है कि रिया से क्या क्या कहना है। कमाल है कौट जी, और मैं तो बहुत ही कमाल हूँ। मतलब ये चिढ़ती रहती है और मैं इसकी हेल्प करती रहती हूँ, तो क्या हुआ? चिढ़ने दो उसे, खेल खेलना तो तुम्हें आ ही गया है। धीरे धीरे आलिया की तरह स्मार्ट भी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, ये चाबी, पहली देर हो रही है।
क्या हुआ मैडम? एफआईआर लिखवानी है? नहीं, इंस्पेक्टर इंचार्ज, वो जो मेरी बेटी को अरेस्ट करके लाए ना, उनसे मिलना है मुझे। शीला के खिलाफ झूठी कंप्लेंट मैंने लिखाई है। अगर ये भाई को पता चल गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर सर, आप क्या जानकार हैं जो आपकी बेटी को लेके आए हैं या फिर उसको अरेस्ट करके लाया गया है? मेरी बेटी को अरेस्ट करके लाए हैं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, प्लीज, बहुत अर्जेंट है। लो आ गए इंस्पेक्टर साहब। छोड़िए मुझे, चलो मुझे नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। मेरी रिया को बहुत तकलीफ हुई। भाई ये आपसे ना ख्यारे की मौत का बदला लेना चाहती है। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके जाने का दुख हम सबको है, पर जो तकलीफ तुम्हें उसके जाने के बाद हुई ना, वो सेम तकलीफ तुम भाई को देना चाहती हो। और ये तकलीफ रिया को प्रज्ञा ने, ये एफआईआर जिसने लिखा है, अगर वो एफआईआर नहीं लिखवाई। और एफआईआर तो तुम्हारे नाम पर है ना। प्रज्ञा किसी को दर्द दे नहीं सकती, वो हर किसी का दर्द जरूर ले सकती। सुन रहे हैं? प्रज्ञा की समझ पर मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं। तू जानता है, मैं जानती कि प्रज्ञा अपने बच्चों से कितना प्यार करती। एक माँ जो अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरों के सामने भीख मांग सकती, वो अपने बच्चों की खुशियां क्यों छीनेगी? अभी दलजीत दादी प्रज्ञा को तेरी जिंदगी में लाई थी, तो पुत्र कम से कम उनकी बात पर तू भरोसा कर ले। दादी ने सही कहा, प्रज्ञा रिया को बहुत प्यार करती है, तो फिर रिया की चीख कैसे? बहन, तेरी सगी बहन है, तेरी जुड़वा बहन है वो। देखिए, प्लीज देर मत कर, जल्दी चल। एक मिनट प्रज्ञा, मतलब तेरा कहना है कि मिस्टर मेहरा ही तेरे? बात बहुत बड़ी है, समझाने का वक्त नहीं है। या पुलिस स्टेशन में, लॉकअप में, उसे वहां से बाहर निकालना बहुत जरूरी। देख, उसने तेरे साथ जो कुछ भी किया, तू उसके बारे में जो भी सोचती है ना, वो सब इसलिए क्योंकि तुम्हें अपना रिश्ता नहीं पता। अब तुझे सब कुछ पता है, तू उसकी मदद करेगी ना प्राची? प्लीज। आपका प्यार हमेशा सिर्फ मुझे ही मिला है ना, अचानक ऐसे किसी और को आप प्यार करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब तो चलेगी ना उसकी मदद करने? मैं उस रिया का क्या हाल करती हूँ। बहन होने के नाते एक थप्पड़ तो लगा ही सकती हूँ। जल्दी चल। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों सगी बहन हैं। बेचारा रणबीर, वो तो फंस गया। रिया को रणबीर चाहिए और रणबीर को प्राची। सरिता आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब रिया को प्राची रणबीर के बारे में पता चलेगा तो वो प्राची के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? तुझे क्या लगता है वो ऐसा कुछ करेगी? मम्मी, आप मेरी बात बहुत सुन ली तेरी बात मैंने। प्रॉब्लम है, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? है तेरी बात नहीं समझती तो रणबीर कौन समझता? छोटा था ना, तब सिर्फ तेरे रोने की आवाज सुनकर मैं समझ जाती थी कि तुझे क्या चाहिए, और तू कह रहा क्या मैं तेरी बात नहीं समझती? तू 12 साल का था जब तुझे बाइक चाहिए थी, मैंने दिलवाई। 16 साल का था जब तुझे कार चाहिए थी, मैंने दिलवाई। 17 साल का था जब तुझे वर्ल्ड टूर पे जाना था, मैंने भेजा तुझे। सब मना करे थे लेकिन सबको मैंने मनाया है। तेरे प्यार में अंधी हो गई थी मैं, लेकिन अब रियलाइज करती हूँ मैं रणबीर, वो सिर्फ मेरी गलती थी। लेकिन तब जो गलती की थी ना मैंने, उसे आज नहीं दोहराऊंगी। प्राची को तेरी जिद नहीं बनने दूंगी। पर प्राची मेरी आदत बन चुकी है मम्मी, और कुछ आदतें जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। आप बचपन में मुझे रोता देख के समझ जाते थे ना कि मुझे क्या चाहिए। आज जब मेरा दिल चिल्ला रहा है, जब मैं रो रहा हूं, समझा रहा हूं,
तो आप क्यों नहीं समझना चाहते मम्मी? आप नहीं समझोगे, मैं डैड से बात करूंगा। मम्मी, मम्मी दिस इज नॉट मॉम, मॉम। पल्लवी क्या किया उसके साथ? कमरे में बंद किया है उसे मैंने। मॉम गलत कर रहे हो आप, खोलो दरवाजा यार, बच्चा हो गया। पल्लवी ये ज्यादा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ देखो। से तो रणबीर अब वही करेगा जो मैं चाहूंगी। तो क्या करेगी तू? एक रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। अब मेरे रास्ते में कोई भी आए ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। प्राची को रणबीर से दूर करके रहूंगी। अपने और प्राची के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा मैं, किसी को नहीं। ऑटो ऑटो, संकुंज पुलिस स्टेशन। अगर रिया मेरी बहन है तो आप इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसे ना लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए इसने ये सब जानबूझ के किया है। अगर रिया मेरी बहन है तो मेरा सर नहीं, मेरे पापा है। सरावन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, आप चाहिए प्लीज। एक बार अपनी बेटी खो चुका, दोबारा नहीं खोना चाहता मैं। मुझे हमेशा से लगता था कि काश मेरे पापा मेहरा सर जैसे होते। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी लकी हूँ कि वही मेरे पापा हैं। आपने अपने बेटे का प्यार दिखाया ना, आज मैं आपको अपने प्यार की जिद दिखाऊंगा। प्राची से शादी तो मैं करके रहूंगा, चाहे कोई भी बीच में आ जाए। आपने मुझे पैदा किया है, मैं मानता हूं, मेरी जिंदगी पे आपका हक है, लेकिन मैं अपनी लाइफ किसके साथ बिताना चाहता हूँ वो मेरा डिसीजन होना चाहिए, किसी और का नहीं। और आपको क्या लग रहा है कि दरवाजा बंद करके आप मुझे रोक लोगे? नहीं मम्मी, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मी ओपन द डैम डोर यार, दरवाजा खोलिए प्लीज। अब क्या पल्लवी बताओ? सोचने तो मुझे विक्रम, सोचने। अरे क्या सोचना है तुम्हें? पल्लवी अगर सोचने में देरी हो जाएगी तो कहीं अपनी औलाद हमसे दूरी न बना ले, याद रखना तुम। मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। विक्रम प्लीज दरवाजा मत खोलो, क्या कर रहे हो? मम्मी जी देखिए ना, बाप की जुत्ती जब बेटे के पैर में आने लगे ना पुत्र, तो उसे गुस्से से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। जो कुछ भी ये तू कर रही है ना वो ठीक नहीं कर रही। क्या करूं मैं मम्मी जी? क्या आप भी चाहती है कि प्राची इस घर की बहू बनकर आए? मैंने ऐसा नहीं कहा है पल्लो, मैं भी नहीं चाहती कि उस प्राची की शादी अपने रणबीर के साथ हो, लेकिन उन दोनों को अलग करने का तेरा जो तरीका है ना वो गलत है। मम्मी जी और क्या करूँ मैं? जाने दो उसे प्राची के पास। आज एंगेजमेंट करके घर आया है, कल को शादी करके उसे घर लाएगा, तब क्या करेंगे हम? मॉम मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने अब दरवाजा नहीं खोला ना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं बेटा रणबीर रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको प्लीज। विक्रम मैं कह रही हूँ आपसे, आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। पापा प्लीज मम्मी की बात मत सुनो, आप प्लीज मेरा दरवाजा खोलो प्लीज। खबरदार, आई स्वेयर विक्रम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डोंट ओपन द डोर। अरे तो क्या करूँ पल्लवी? बस अपने बेटे को चिल्ला के तू थोड़ा टाइम दो मुझे बस। मम्मी आप चाहे जितना मर्जी टाइम ले लो ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाला हूँ। प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस रूम यार। सुना कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? कभी ऐसे बात नहीं की है मुझसे उसने। ये रणबीर नहीं कर रहा है, ये प्राची का भूत उसके सर पे सवार है, ये बोल रहा है। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन आपने और अभी ने उस लड़की को नौकरी पर रखा था। ना वो हमारे ऑफिस में आती, ना हमारे घर में, ना मेरा बेटा उसके प्यार में पागल होता। लड़के ही मन। इनफ मम्मी इनफ, मैं प्राची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। मॉम प्लीज डोंट से एनीथिंग। क्या गलत कहा है मैंने? उस मिडिल क्लास लड़की नहीं बिगाड़ा है तुझे, बिगड़े हुए को सुधारना अच्छी तरह से आता है मुझे। विक्रम अब चलिए यहाँ से, रहने तो इसे यहाँ। मम्मी आपको क्या लगता है दरवाजा मुझे रोक लेगा? मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी प्राची से मिलने के लिए, कोई नहीं। प्लीज पल्लवी। विक्रम चलिए। कोई नहीं रोक सकता मुझे मेरी प्राची से मिलने के लिए, मैं ये दरवाजा ही तोड़ दूंगा। विक्रम प्लीज। पल्लवी सर वो इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वहाँ है सर। चल सर, ये मेरी बेटी प्राची, आपने कहा था ना, इसका स्टेटमेंट ले लीजिए। इसी के मर्डर अटेम्प्ट पे रिया को अरेस्ट किया है। आप रिया को छोड़ दीजिए। एक्चुअली आपने आने में देर कर दी, रिया को। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? देर कैसे कर दी? आपने बोला था ना वो स्टेटमेंट देगी, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए और छोड़ दीजिए रिया को। प्राची तो बोलना। माँ ठीक कह रही है सर। रिया ने कोई मर्डर अटेम्प्ट नहीं किया था मुझ पे, रिया ने कुछ नहीं किया था। वो जो भी कंप्लेंट है
मुझे वापस लेनी है। आपने सुना ना, अब आप छोड़ दीजिए रिया को। अरे आप पहले मेरी सुनिए। मैं क्या सुनूं? आपने कहा था प्राची को लेकर आओ, मैं प्राची को लेकर आई। इसी को मारने की कोशिश की थी ना रिया ने। जब इसने बोला है कि रिया ने कुछ नहीं किया तो आपका केस ही नहीं बनता। केस नहीं बनता तो आप उसको लॉकअप में कैसे रख सकते हैं? अरे रिया को कैसे फ्री? क्यों नहीं कर सकते फ्री? क्योंकि रिया की बेल हो चुकी है। कब से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था। सॉरी, मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि आप रिया को छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं। मिस्टर मेहरा आए थे अपने वकील के साथ, उन्होंने रिया की बेल कर दी है। थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सुन प्राची, तू घर जा। मैं एक बार ना मेरा मेंशन जाके रिया से मिलाती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना साथ में। आप रिया से मिल लीजिए, मैं पापा से मिलूंगी। आ गया मैं, और बैग भी लेके आ गया। चलो बता हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ सिर्फ। अबे पर तूने तो अभी टेक्स्ट किया था कि बैग लेके आ जिसमें बहुत सारे कपड़े फिट। एक सेकंड, तेरा टेक्स्ट पढ़ के बताता। अरे यार, तेरा ट्रैक वाला बैग है क्या जिसमें ज्यादा कपड़े फिट हो जाते हैं? अबे बैग भी लेके आ और कपड़े भी। नहीं, मुझे सिर्फ एक बड़ा बैग चाहिए था जिसमें कपड़े फिट आते। तेरे कपड़े नहीं चाहिए थे मुझे। पर क्यों? मेरे को लगा कोई सरप्राइज ट्रिप में होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम प्लान किया था। मैं तेरे को सब समझाऊंगा आराम से। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है? जिसके भी 2 मिनट्स में कुछ जरूरी करना। मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। एक तो बैग मंगाया, वो मैं लेके आया, उसमें तू मेरे पे चढ़ रहा है। बोल टाइम। ओके सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। क्या हुआ है, मैं प्राची के साथ था, ठीक है? प्राची के साथ था, मैं घर आया। जैसे ही घर पे आया तो मम्मी ने मेरी एंगेजमेंट रिंग देख ली। ये एंगेजमेंट रिंग मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बस मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे पता है मम्मी चाहती नहीं कि मैं प्राची के साथ रहूं, राइट? तो मैं जब यहाँ आया तो मम्मी ने मुझे यहाँ पे लॉक कर दिया। ये सोचे कि मैं बाहर ही निकलूंगा तो मैं प्राची से नहीं मिलूंगा। आई नो दैट्स वेरी स्टूपिड, लेकिन मैं इन फालतू के दरवाजों से रुकने वाला नहीं हूँ। पर दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे खुला नहीं है, तोड़ा है मैंने अभी इसको। मेरे को एक सेकंड, मेरे को ये बता कि तेरा प्लान क्या है? तू भागने की कोशिश कर रहा है? हमेशा। हाँ, और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए। ब्रो तू बहुत गलत कर रहा है ब्रो। और आर्यन, जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या वो सही है? वो आई अंडरस्टैंड यार, पर तू अपनी फैमिली को ऐसे ही छोड़ सकता है? तो क्या करूं, मैं प्राची को छोड़ के चला जाऊं? अरे ब्रो, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना, कोई ऐसा रास्ता निकाल जिससे दोनों को ना छोड़ना पड़े। मैंने बहुत कोशिश कर लिया आर्यन, नहीं हो पा रहा है यार। आज मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ लॉक कर दिया, कल मेरे घर वालों ने अगर मुझे इंडिया से बाहर भेज दिया, मैं क्या करूंगा? अरे ब्रो, तेरा भाई है ना, आई विल हेल्प यू आउट यार। हम लोग विल डू समथिंग, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा ब्रो। मैंने बहुत कर लिया यार, नहीं हो पा रहा है कुछ। अब बस